मुझे बाबा के नाम पर चमड़ी दे दो, मगर लोग उसको नहीं देंगे. People are angry as the administration is deaf to their genuine demands. Hitting the streets has become a ritual for people who have to protest for minor issues also. मेरे भाइयों, हम यहाँ से लेकर जाएंगे, ये मस्जिद का बाप भी देगा, मस्जिद भी देगा. यहाँ मीर पर का डीसी जो है वो खुद क्यों नहीं आया? इसलिए कि उसके लोगों के साथ तल्लुकात नहीं है. वो मस्जिद के हुक्म पर बातें करता है, वो मस्जिद को नवाजता है. इसीलिए उसने पीर पर के एक फर्जंद को भेजा कि जाओ आप बात करें. और भाई हम ये मानते हैं कि हम मेहमान नवाज हैं, हम बदअखलाकी नहीं करेंगे, मगर यहाँ मस्जिद का काम बनता है कि वो नोटिफिकेशन जारी करें. अगर पाकिस्तान में अगर जजों की बहाली के बाद एक नोटिफिकेशन पर वो जज बहाल हो सकते हैं, तो यहाँ इस शराबी के एक नोटिफिकेशन पर आपको गैस भी मिल सकता है. There are serious charges against the Prime Minister Chaudhry Abdul Majid and his relatives who locals allege have amassed ill-gotten money. Expecting better governance in the region is an illusion for the people. पिराने वक्त मजीद खान, आपने ये वादे पूरे किए कि मैं अगर रिश्वत खाऊं तो माँ बहन का गोश्त खाऊं. हमने मान लिया कि आप अगर 10 साल भी कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा करो तो नहीं हो सकता जितने आपके बेटे ने पैसे लोगों पे खा लिए. मेरे भाइयों, आप खुद नहीं लेते, वो कासिम मजीद को छोड़ा हुआ है उसके जरिए लेते हो. Under illegal occupation of Pakistan for over 65 years, the people of POK are yet to see the dawn of freedom when they will be able to choose a government of their own without Islamabad calling the shots. The state of government employees in the region is not any different from the common man. Secretariat employees of Pakistan-occupied Kashmir held a sit-in in the assembly premises against the government for turning down their demands. The employees alleged that the Secretary Revenue, who is appointed by Pakistan, was ignoring their pleas. हमारे मामलात ये हैं कि ये ऐसे तकरीबन 2 माह पहले मालियाती कमेटी ने एक मामला दिए थे पोस्टों की अपग्रेडेशन, जिनमें मावनीन, निगरान, सेशन क्लर्क और ये जुमला जो दर्जा चारों के मुलाजिम हैं इनकी सालाना तरक्की, ये मामला थे जिसमें सेक्रेटरी मालियात ने उसको मानने से इनकार कर दिया. बिल्कुल भी इनकार कर दिया कि मैं इस चीज़ को मानता नहीं. हालांकि सेक्रेटरी मालियात का असम्बली सेक्रेटरी के किसी मामला से कोई ताल्लुक नहीं. कहते हैं कि माली बहरान है. अब माली बहरान है तो पूरे आज़ाद कश्मीर में पोस्टें अपग्रेड हो गई हैं, सिर्फ असम्बली सेक्रेटरीट नहीं हुई. तो माली बहरान है तो ये 95 लाख रुपया जो खर्च करके ये जो दौरे पे जा रहे हैं, ये किस काम? सेक्रेटरी मालियत का क्या काम है कि सेक्रेटरी मालियत 95 लाख रुपया लेके तो दौरे पे जा रहा है? दौरे पे उसका क्या काम है? क्या ये बहरान नहीं है? अगर यही पैसा है तो ये जो ज़लज़ला ज़दगान के उनके लिए देना. हम ये कहते हैं कि जो पैसा हमारा है वो हमें दिया जाए, और जो हमारी अपग्रेडेशन मामला है ये बिल्कुल लीगल मामला है. इससे सेक्रेटरी मालियत से कहने से इनकार मान के सब कुछ करके फिर आप चिट्ठी लिखते हैं आज हमारे आपके मामला हमें मंजूर नहीं है क्योंकि ये मामला डिस्कस नहीं हुआ. अगर डिस्कस नहीं हुए तो वो फिर चैलेंज कर रहा है अपने मिनिस्टरों के और हमारे चेयरमैन स्पीकर के उसको सन को चैलेंज कर रहा है कि जाली हैं. तो फिर ये इसके खिलाफ फिर हम एहतजाज पे इसलिए. During the protest, employee representatives alleged that Revenue Department was unnecessarily interfering with the functioning of the Secretariat. They said that Revenue Secretary was not issuing a notification for upgradation in their services. हमारे मसाइल और मुतालबात ये हैं कि जो हमारी मालियाती कमेटी है जो कानून आइन की रूह से मनोआन जो उसके वाज़ेह फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद के लिए जो वो है हमारी एहतजाज है. और हमारी ये कोई मुतालबात ये नहीं है कि जो माने जाने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे इंडोज़ नोटिफिकेशन के इंडोज़ तक ताल्लुक़ रखते हैं और ये फौरी तौर पर माने जाने चाहिए. हमारी अपग्रेडेशन जो क्लैरिकल अपग्रेडेशन है मावनीन की है वो 29 आदमी है जिनमें 20,000 रुपये मंथली खर्चा बनता है. तो हम ये चाहते हैं कि 20,000 रुपये मंथली अखराजात के लिए जो फैसले मालियाती कमेटी जो कानून की रूह से बाख्तियार है उसके फैसले माने जाने चाहिए. तो वो
بنانے تک ہمارے احتجاج جاری و ساری رہے. ہمارے جو ہے محکمہ مالیات کی طرف سے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور اسمبلی میں نئے نئے معاملات جو ہے وہ یہاں انڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بالکل اپاہج بنا دیا گیا ہے. جو ہمارے ادارے اسمبلی سیکریٹری کی جو اپنی حیثیت ہے اس کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے. جس آئین اور قانون کی روح سے یہ ادارے بنے ہیں اسی آئین اور قانون کی روح سے اسمبلی کی مالیاتی کمیٹی اپنی ہے جس میں اپوزیشن ممبران اور اسپیکر اس کے چیئرمین ہیں, وزیر خزانہ اس میں ہوتے ہیں. وہ دستخطوں سے منظور مسودہ ہمارے پاس نوٹیفائی ہوا موجود ہے. تو ہم نے یہ بار بار کہا سیکرٹری مالیات کی, آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں, کیونکہ اس سے انکار وہ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ہماری 20,000 روپے اخراجات منتھلی بنتے ہیں جو وہ دینے سے بالکل انکار ہے اور وہ اس سے کام رہے ہیں, پس و پیش سے کام لے رہے ہیں. Employees vowed to continue their fight against the callousness of the bureaucracy. قرآن بھی کہتا ہے کہ ظالم کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ظالم جو طاقت سے ظلم کرتا ہے, ایک وہ ظالم ہے جو ظلم سہتا ہے, جو ظلم سہ رہا ہے, غلط قسم کا جو زیادتیاں سہ رہا ہے. اس لیے ہم بھی ظلم کے زمرے میں آتے ہیں. اس لیے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اسمبلی سیکریٹریٹ کی مجاز اتھارٹی کے خلاف اور محکمہ مالیات کے خلاف, جنہوں نے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا ہے. پہلے انہوں نے سول سیکریٹریٹ کا لفظ استعمال کیا نوٹیفیکیشن میں, اور دوسری نوٹیفیکیشن میں انہوں نے کہا کہ اسمبلی سیکریٹری کی اپنی مالیاتی کمیٹی ہے کہ اس سے رجوع کریں آپ. جب ہم نے اس سے رجوع کیا تو مالیاتی کمیٹی نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا نوٹیفیکیشن کیا, ہم مالیات اس میں ہائڈل پیدا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ نکاح کے بغیر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو حرامی ہوتا ہے. پھر While POK has a government appointed by the people, it is the Pakistani bureaucrats who lay down the laws. As if Pakistan occupied Kashmir is going to go through another phase of elections, which I feel will be as frustrating as the earlier elections have been. Traditionally, in Pakistan occupied Kashmir, it is the party which is ruling in the center which wins due to massive rigging. Earlier, when Pakistan People Party was in the center, the government over there was of PPP. Now it is almost certain that the new government which will come over there will be from Nawaz Sharif's party. There is massive corruption in Pakistan occupied Kashmir, and one of the methods of giving wind to this corruption and of using the massive natural resources that are available over there is to have this kind of colonizing control, and this is what successive governments in the center in Pakistan have been doing. Corruption by the incumbent government in Pakistan occupied Kashmir is a very small word. They have literally looted the region. The people over there are not going to be very unhappy in seeing the back of Chaudhry Abdul Majid once he leaves, but then whatever is going to come over there is not going to be any better. It is not as if Pakistan does not have development funds. The GDP of Pakistan may be low, but they get enough aid from donor countries to grow. And a whole lot of this aid is meant for Pakistan occupied Kashmir, which has been devastated by natural calamities a number of times. Unfortunately, not even a fraction of this aid ever reaches POK, and whatever reaches goes into the hands of the functionaries over there. It is divided between those sitting in the Ministry of Kashmir Affairs and those in government. So there are a few families which are very affluent, and the rest of the people are wallowing under extreme poverty and deprivation. Parties have no say in POK because the elections are rigged, and whoever is going to fight the elections and who's going to become the Prime Minister, who's going to become the President is decided by the federal government. It is the names are put forward by the Ministry of Kashmir Affairs and decided by the Prime Minister himself, if not the Pakistan Army. So it is not infighting between the parties which can do anything in Pakistan occupied Kashmir. It is the politics of the federal government which have an effect in that region, and the politics of the federal government are out and out colonization. Whatever funds are coming into are supposed to go to Pakistan occupied Kashmir. Firstly, they do not reach there. If they do reach there, they are not used on ground.
POK does not have a system of grassroots democracy. They do not have any effective panchayat level organizations. They do not have participation of the locals into the development agenda. So therefore, there is nobody who is there to hear the voices of the people, find out what they want and how they want it. In any case, there is no such thing as school education or healthcare. The roads are in a very bad condition. The infrastructure is almost broken down. Electricity is not available. So who is there to listen to the people? They do come out in the streets and they do demonstrate a lot. When the Prime Minister Nawaz Sharif had gone over there, there was a lot of demonstration against him. But it does not have any effect on the people who are supposed to do something. They are very sure about the fact that the POK has got no political value and they can do whatever they feel like with the region. A school in Rajouri district not only provides quality education to children, it also gives employment opportunities to educated youngsters. We bring you the details. Education is important for building a bright future. For the growing young population of Jammu and Kashmir, quality education is the top priority. मैं यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में 7th स्टैंडर्ड से हूँ। ये जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर ये एक रिमोट एरिया में इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर फार फ्लंग एरियाज से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर स्कूल की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और उसी का ये रिज़ल्ट है कि यहाँ पे जो बहुत सारी स्ट्रीम्स में बच्चे गए हैं, जैसे डॉक्टर है, इसी स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं वे। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे स्कूल की वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आज यहाँ पर अपना जो लाइवलीहुड है उसे चला रहे हैं। मैं इस इंस्टीट्यूशन से 2 ईयर से हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तालीम दी जाती है। जहाँ पे जाकिर सर का है, तो जाकिर सर काफ़ी यहाँ पे बच्चों को एफर्ट करते हैं, तो मतलब काफ़ी उनका ध्यान रखते हैं। पर्टिकुलरली खुद क्लासेस में जाकर वो देखते हैं कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। काफ़ी दूर से यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो इस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जाकिर सर को जितना भी हम थैंक्स कहें उतना कम है। तो बच्चे काफ़ी दूर से आते हैं जहाँ तक स्कूल का सवाल है। The senior secondary school is situated in a remote area of Rajouri district. With a population of about 6 lakh people, the literacy rate in Rajouri is 68.54%. The district has 1,724 government schools and 302 private schools. बहुत से स्कूल हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल। मुझे अल्लाह के फजल से अपना प्रोडक्ट अपने स्कूल का तैयार हुआ, अपनी फैकल्टी तैयार हो गई, जिसने इस स्कूल को कोशिश करने में दिन रात एक किया। तो आज आपके सामने ही है, आपने देखा है, बच्चों को भी देखा है, उनके टैलेंट को भी देखा है। मेरी तो यही कोशिश है कि रब ने अगर मुझे मौका दिया है काम करने का, और मेरी जो टीम है, जो टीम का मेरी स्पिरिट है, उनका जो मुद्दा है, जो उनकी कोशिश है, मेरे इस इंस्टीट्यूट से अल्लाह के फजल करम से डिस्टिंक्शन तो रहने दीजिए, पोजीशन अल्लाह के फजल से IAS, KS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकला हजरात, मैं जिस वक्त भी मैं सोचता हूँ कि मैंने अल्लाह के फजल से कितना काम किया है, जब वो मैं अपने एक बाग को देखता हूँ, को लगता है कि अल्लाह ने ये हमें मौका दिया, ये मेरी दौड़ धूप नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी से हुआ और हम अपनी कोशिश की। The school was established in the year 2002 and is attended by about 2,000 students who come from far-flung areas. The school is rated as one of the best in region due to its hard-working and well-qualified faculty. Apart from refining young minds, the school has provided employment to educated youth of the region with a reasonable salary. मैं अपनी बेसिक एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन हासिल करने के बाद इस स्कूल में सर्विंग कर रहा हूँ। लिहाजा हमारे इस J&K में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमें यहाँ पर सर्व करना पड़ता है। ये हमारा इंस्टीट्यूशन जो इस एरिया का, इस लोकल एरिया का या ट्विंस बॉर्डर एरिया में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है हमारे इन लोकल बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो ये शायद मुझे लगता है कि मेरी उम्र से ज़्यादा इस स्कूल को यहाँ पर सर्व करते हुए हो गया। हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने यहाँ पर हमारे स्कूल को मतलब तरक्की करने के लिए या बच्चों की भलाई के लिए जो यहाँ पर
काम किया है उसको हम भुला नहीं सकते। वैसे ये कहा जा सकता है कि यहाँ से मोर देन 50 या 55 टीचर जो हैं यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा एजुकेशन सिस्टम का ये ताल्लुक है, MI फतेहपुर जो है, मैं तो इसको प्राइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जहाँ मोस्टली आर्फन बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेसहारा बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, जो आर्फन बच्चे हैं, उनको यहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है। Institutions such as these encourage youngsters to pursue quality education and secure their future with good jobs. Sufism has been the guiding force for the people of Jammu and Kashmir. Numerous Sufi shrines dot Rajouri district in Jammu region, with people showing a lot of reverence to them. A large number of devotees thronged the mountainous district of Rajouri to observe the Urs of Sufi saint Akbaruddin in Marghan village, where the saint lies buried. People from different parts of the state visit his shrine to pay their respects. Akbaruddin, son of revered Sufi Baba Sai Lal Deen, stands tall in the region, who in his life preached oneness among people. क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं जहाँ सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो हुक्म है उसकी ताबेदारी उनका मिशन होता है। यहाँ इन्होंने भूखे रह के, प्यासे रह के, और अल्लाह ने इनको इतना बड़ा नवाजा हुआ था कि जो ज़ुबान से कहते थे उसका असर होता था। लेकिन हद ये है कि इन्होंने पैसे की हरगिज़ लालच नहीं की, और रूहानियत की ताकत उन लोगों में आती है जिनको अपने कोई लालच ना हो, जिनको अपने जो नफस है उसकी लालच ना हो। ये वहीं रूहानियत भी वहीं होती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसकी पाबंदी करनी है। During the celebrations, ulemas shed light on the life and teachings of the saint. या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, तंग दस्तों की तंगियों को दूर फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, या अल्लाह बेहिदायतों को हिदायत अता फरमा। A special prayer meeting is also held where people pray for peace in the world and prosperity in their lives. वली की जो पहचान बताई गई है वो ये है कि वली की सखावत समंदर की तरह होती है, उसकी शफकत जो है वो सूरज की तरह होती है, और उसकी नरमी ज़मीन की तरह होती है। ये हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वली की निशानियां जो बताई हैं वो ये तीनों हैं कि उसकी सखावत समंदर की तरह होगी। वहाँ समंदर में हिंदू भी पिएगा, मुसलमान भी पानी पिएगा, जानवर भी पिएंगे, हर मखलूक खुदा की पिएगी। वलियों के यहाँ भी हर मज़हब का, हर मुल्क का, हर ज़ुबान का बंदा आता है, और अल्लाह पाक इनके सदक़े में उनकी मुरादों को पूरा फरमाता है। Rajouri, a border district located 148 kilometers from Jammu, has a population of more than 6 million, which is a mix of Hindus, Muslims and Sikhs. Saint Akbaruddin's community services and taking along people of all faiths have earned him a huge following in the region. तो यहाँ के अलग-अलग मज़हब के काफ़ी लोग आए हैं, तो यहाँ पे जो भी मनोकामना बोलते हैं वो पूरी होती है। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। A community meal is also organized for the visiting devotees who take the same as a blessing. As Urs culminates, people return to their respective places with a belief that the Sufi saint will continue to shower them with his blessings throughout the year. The cultural legacy and traditions of any civilization are best expressed in art forms like theatre. To keep this legacy intact, a workshop was recently held in Kashmir Valley, which has a rich theatrical history. To promote the Kashmiri culture and the art of script writing, a 3-day play script workshop was organized in the valley by the Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages. Cultural Academy ने एक ऐसे वर्कशॉप का इनकाद किया गया जिसकी यहाँ बहुत कमी महसूस की जा रही है। वजह यह है कि यहाँ पर खासकर जो स्टेज राइटिंग, प्ले राइटिंग का जो सिलसिला रहा है वो अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत आगे गए हैं, वो कुछ एज हो गए हैं, कुछ लोग इस दुनिया से रुखसत चले गए, लेकिन नई जनरेशन को इस तकनीक के बारे में उतनी इल्मियत नहीं है।
उसकी सबसे बड़ी वजह है कि किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको पता चलेगा कि भाई ये राइटिंग क्या होती है, प्ले राइट, फिर वो बेशक उसको टीवी पर करें, फिल्म में करें, स्टेज पर करें या रेडियो पर, लेकिन जो हमारा मकसद है कि बेसिक टेक्निक्स जो हो उनको पता चले। इस वजह से ये वर्कशॉप उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे राइटर्स आए हैं, हमारे पुराने राइटर्स हैं, जो उनको ये चीज़ सिखाएंगे कि ये किस तरीके से राइटिंग का टेक्निक क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, डायलॉग क्या है, एक्शन क्या है। The workshop was held in Srinagar city of the northern state of Jammu and Kashmir to revive the slowly declining form of script writing in the valley and spread awareness about it among the youngsters. इससे हमें पता चलता है कि हमको आगे जाते कैसे लिखना है। हमारा पैशन है लिखने का, हम खुद भी एक्टिंग कर चुके हैं, हमारा पैशन है लिखने का, तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि हमें कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ों को हमारे दिमाग में रखना है, क्या लिखने का अंदाज़ होना चाहिए, उस किस तरीके से हम वैसी एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो कि हमारे देखने वाले या सुनने वालों को बेहद पसंद आए। और वही चीज़ें हमको यहाँ सीखने के लिए हम आए हैं। वही चीज़ें इंसान की जो सोच है, जो जहाँ पैदा हुआ है, वो वैसे ही सोचेगा। अगर इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा बाहर की चीज़ों को, तो उसी अंदाज से सोचेगा जो यहाँ का कल्चर हो या रहन सहन जैसा जिस तरीके का हो, उस तरीके के सोच विचार अपने दिमाग में रखे, स्क्रिप्ट लिखे और फिर वैसे ही उस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाए, तो सटनली हमारा ही फ़ायदा होगा, कल्चर की बाकी लोगों को नॉलेज बढ़ेगी और जो हम लिखेंगे उससे बाकी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ का क्या तहज़ीब व तमद्दुन है। हमारा जो सरमाया है वो वही है। Prominent playwrights from the valley shared their experiences and spoke about the technicalities of script writing. With contemporary trends emerging worldwide in the field of script writing, the speakers encouraged the use of the state-of-the-art techniques to motivate the younger generation. ये इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वजह से कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, ड्रामेटिस्ट की नेक्स्ट जनरेशन, उसमें एक खुलासा आया है दैट जनरेशन इज़ नॉट कमिंग अप। तो इसलिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया स्टेट कल्चरल एकेडमी की मदद से। तो हम लोग स्टूडेंट्स को, जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमारे कश्मीर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हमने इनको इनवाइट किया है इस फंक्शन में। और यहाँ के जो राइटर्स भी हैं, जो नई पौध के राइटर्स हैं, इनको बिठा के वो जस्ट डिस्कस ड्रामा। जो हमारे ड्रामे का स्टैंडर्ड था 70 से पहले तक, वो काफ़ी ऊंचा था। तो हमारा मयार यहाँ पे क्यों गिर रहा है, तो वो चीज़ हमें डिस्कस करनी थी। वी वांटेड टू शेयर आइडियाज़ विद दिस यंग पीपल टू डेवलप वेरी गुड ड्रामेटिस्ट्स हियर इन द वैली, जिसकी अभी यहाँ पे हमें बहुत कमी है। तो इस वजह से ये इवेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। In the earlier days, theatre was the backbone of the valley. It was representative of the culture of Jammu and Kashmir. It was known for being an energetic and energizing medium of expression that was intimately related to the natives. ये बहुत ही important है because the function is important for we people also. For the new generation के लिए, उसके के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये काम करना है उनके लिए भी। उनको हमारे पास शायर बहुत है, हमारे पास फिक्शन राइटर नहीं है। हम चाहते हैं कि इस वसात से हम चाहते हैं कि फिक्शन राइटर बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें इस इफादत की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि वर्कशॉप होना चाहिए यहाँ पर ये, ताकि लोग लिखें। और क्या लिखेंगे वो उनकी बात है। मैं कहूँगा कि उनकी बात है कि क्या लिखेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि लिखेंगे वो फिक्शन लिखेंगे, वो ड्रामा लिखेंगे। ड्रामा की वजह से ये बहुत ज़रूरी है। हम एजुकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं ड्रामा को ही। हम ड्रामा जब तक नहीं करेंगे, टीचर इज़ कॉल्ड एक्टर, डायरेक्टर, एक्टर, वो जब तक ड्रामा नहीं करेगा तब तक बच्चों को कैसे समझ जाएगा। बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम फिक्शन राइटर बन जाएं। हम शायर बन सकते हैं लेकिन फिक्शन राइटर नहीं बन सकते हैं। फिक्शन राइटर के लिए ज़रूरी है कि उसकी हिफाजत ज़रूरी है कि वो समझे कि उससे क्या करना है और क्या लिखना है। Workshops such as these would help to keep the cultural legacy and tradition of Jammu and Kashmir intact.
And that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team. Who wants to fly away to Grandma's? Me! The greatest happiness is the countdown to visit your loved ones overseas. Like a Fly brings you the best deals on flights and holidays across the world. Not only that, for every booking with Like a Fly, you will receive a whopping £20 Like a Mobile top-up, absolutely free. Hello. Hello. Traveling again so soon? Got a great deal from Like a Fly. Like a Fly. Travel the world for less. किस्मत कब क्या करेगी किसको पता है। खुशी गम शुभ अशुभ दुख सुख आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं MATV और मेरा नाम है रितिका आचार्य। आज पहली बार हम MATV पर पहली बार लंदन में एक ऐसी डिबेट करने वाले हैं जिसकी गूंज इंडिया से शुरू हुई और UK तक पहुंची है, और एक ऐसा मुद्दा जिसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये जो नारा है ये बहुत बुलंद हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आज हम भी यही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे JNU मुद्दे के बारे में। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे पास आज 2 स्पीकर्स हैं, एक्चुअली 3 स्पीकर्स हैं। द थर्ड स्पीकर इज गोइंग टू जॉइन अस लेटर। मेरा नाम है रितिका आचार्य और हमारे साथ जो स्पीकर्स हैं वो हैं, सबसे पहले हमारे साथ हैं साथी लुधियानवी जी, जो कि सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ही इज़ अ लेफ्ट लीडिंग पर्सन। ही इज़ गोइंग टू टॉक इन फेवर ऑफ द जो नारे लगे हैं उनके फेवर में ये बात करने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ हैं MBE ब्रिज मोहन गुप्ता, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और ये बताएंगे कि ये जो देशद्रोही नारे लगे JNU में वो नहीं लगने चाहिए। ये आज का हमारा मुद्दा है। लेकिन इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, आपको आपकी जानकारी के लिए जो इंडियंस यहाँ UK में बैठे हैं उनके लिए कुछ वीडियोस हैं। देश की मशहूर यूनिवर्सिटी और अब लगातार चर्चा में रह रही JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे देश विरोधी नारों को लेकर एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में कुछ छात्र साफ साफ देश विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। अब तक JNU के कई छात्र, शिक्षक और विपक्षी दल पुराने धुंधले से वीडियो पर सवाल उठा रहे थे और दिख नहीं रहा था कि नारे जो लगा रहे हैं उनके चेहरे कैसे हैं, और कहा जा रहा था कि नारों की आवाज वीडियो से अलग लगाई गई है या दिख नहीं रहा या कहा नहीं जा सकता कि जो वीडियो है वो और जो आवाज है वो मैच कर रही है। लेकिन ये जो ताजा नया वीडियो आया है ये साफ लग रहा है कि 9 फरवरी को JNU में देश विरोधी नारे लगे थे। वो कौन से चेहरे थे इस वीडियो में साफ दिख रहे हैं।
हम शर्मिंदा हैं।